एपिसोड 41 की शुरुआत एक सन्नाटे भरे माहौल से होती है, जहां समय जैसे थम गया हो। ये वो सुबह नहीं थी जो उम्मीदें लेकर आती है, बल्कि एक ऐसी सुबह थी जो रिश्तों के अंत की घोषणा जैसी महसूस हो रही थी। घर में हर चीज अपनी जगह पर थी, मगर भावनाएं बिखरी पड़ी थीं। आरव और प्रिया के बीच की दूरी अब सिर्फ शब्दों की नहीं रही, वो अब दिलों में उतर चुकी थी। प्रिया अपनी अलमारी के सामने खड़ी है, लेकिन कपड़ों के बीच नहीं, अपनी यादों के बीच उलझी हुई है। वह हर जोड़ी हुई चीज को छूती है, जैसे वो हर स्पर्श उसे पुराने दिनों में ले जा रहा हो। जब पहली बार आरव ने उसे हमेशा कहा था, जब उसके चेहरे की मुस्कान आरव के दिन की शुरुआत बनती थी। लेकिन आज वही हमेशा शब्द उसका सबसे बड़ा बोझ बन गया है। आरव कमरे के बाहर से उसे देखता है। उसके होंठ हिलते हैं, पर कोई आवाज नहीं निकलती। वह बहुत कुछ कहना चाहता है, अपनी सफाई देना, अपनी बात समझाना, शायद एक माफी मांगना भी। मगर उसके भीतर का पुरुष अहंकार उसे बांध देता है। वो बस दरवाजे पर खड़ा रह जाता है और कहता है, कब तक यूं ही रूठी रहोगी। प्रिया पलटती है, उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरा बेहद शांत है। वह धीरे से जवाब देती है, रूठी नहीं हूं आरव, अब बस समझ गई हूं। क्या समझ गई हो? आरव लगभग तंज में पूछता है। वो कहती है कि कुछ रिश्तों को निभाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जब उनमें एहसास मर चुके हों। ये शब्द आरव के दिल में तीर की तरह लगते हैं। उसे पहली बार एहसास होता है कि शायद अब उसकी बातों का कोई असर नहीं बचा। वो पास आता है, उसके हाथ को छूने की कोशिश करता है, पर प्रिया एक कदम पीछे हट जाती है। उस एक कदम में वो दूरी झलकती है जो महीनों में बढ़ी थी और अब स्थायी हो चुकी है। दूसरे दृश्य में कैमरा आरव की मां पर जाता है, जो एक पुरानी सोच की औरत हैं। उन्हें लगता है कि औरतों का काम सिर्फ सहना और समझौता करना है। वो प्रिया पर दोष लगाती हैं कि उसने घर की शांति बिगाड़ी, परिवार की इज्जत दांव पर लगा दी। प्रिया कुछ नहीं कहती। उसकी चुप्पी एक ऐसा प्रतिकार है जो किसी भी शब्द से अधिक शक्तिशाली है। जब आरव वहां आता है, तो वह अपनी मां के पक्ष में खड़ा हो जाता है। ये वो क्षण है जो सब कुछ बदल देता है। प्रिया की आंखों में अब न आंसू हैं, न गुस्सा, बस एक ठंडापन। वो कहती है, ठीक है आरव, तुम्हें जो सही लगे वही करो। अब मैं तुम्हारे सही और गलत के बीच नहीं रहना चाहती। फिर वह अपने कमरे में लौटती है, बैग उठाती है और बिना पीछे देखे निकल जाती है। उस पल आरव का दिल कांपता है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता। उसकी माँ कुछ कहती है, पर अब शब्द खोखले लगते हैं। घर का दरवाजा बंद होता है और उसके साथ एक रिश्ता भी। अगला दृश्य प्रिया की नई जिंदगी का पहला कदम है। वो एक छोटे से अपार्टमेंट में दाखिल होती है। दीवारें खाली हैं, पर उनमें एक आज़ादी की गंध है। वह पहली बार अपने लिए सांस लेती है, बिना किसी उम्मीद के। उसकी आंखें अब भी नम हैं, पर उनमें एक चमक है, आत्मसम्मान की चमक। दूसरी ओर आरव घर में अकेला है। उसके आसपास हर चीज अब उसे प्रिया की याद दिला रही है। वो परफ्यूम की खुशबू जो अब भी हवा में है, वो कॉफी मग जिस पर प्रिया का नाम लिखा है, वो अधूरी किताब जो उसने कभी साथ पढ़ने का वादा किया था। वो सब चीजें अब उसके लिए याद नहीं, सजा है। वो पहली बार आईने में खुद को देखता है और बुदबुदाता है, मैंने उसे खो दिया, सच में खो दिया। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उसके दोस्त रोहन आता है, जो हर बार उसे समझाने की कोशिश करता था। वो कहता है, तूने हमेशा सोचा कि प्यार तेरे हिसाब से चलेगा, लेकिन प्यार कोई मशीन नहीं होता आरव। ये एहसास है, और एहसास जब टूट जाते हैं तो किसी तर्क से नहीं लौटते। आरव बस सिर झुका लेता है। वो अब समझ चुका है कि जो चला गया वो लौटकर नहीं आएगा। आखिरी सीन बेहद भावनात्मक है। प्रिया अपने नए घर की बालकनी में खड़ी है। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिरती हैं, जैसे प्रकृति भी उसके साथ रो रही हो। दूर कहीं बिजली चमकती है।